निमिर रस्तोगी, आम आदमी पार्टी इसको लेकर प्रोटेस्ट लगातार कर रही है। आपकी साथी रही कांग्रेस पार्टी, अब तो नहीं है, आप लोगों की राहें अलग हो चुकी हैं। हालांकि अलायंस का अभी भी आप लोग पार्ट हैं, लेकिन ऐसे में एक तरफ इनकी तरफ से एक वीडियो साझा किया जाता है, अल्टीमेटली निकलता है कि वो फर्जी है, जो आरोप लगाया गया वो बेबुनियाद है, बल्कि वो स्टूडेंट खुद ही फर्जी निकलती है। आपको नहीं लगता कि इस तरीके की पॉलिटिक्स के बीच घिर के कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स को न्याय मिलना चाहिए वो इससे बाधित होता है? क्योंकि पॉलिटिक्स तो अपनी अपनी सभी पार्टीज की चल रही है और इसमें एक रो में सबको मैं शामिल करती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि असल मायने में स्टूडेंट्स को न्याय कैसे मिलेगा अगर सियासत भारी पड़ जाएगी उस पर? पूर्णिमा जी, मैं एज अ डॉक्टर, मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ, तो मुझे पता है कितनी मेहनत लगती है स्टूडेंट्स की, फैमिली की, टीचर्स की, फ्रेंड्स की, एंटायर इकोसिस्टम। तो ये इतना बड़ा स्कैम है, इतना पैन इंडिया लेवल का स्कैम है, इतनी बड़ी धांधलेबाजी है कि सब कुछ काम छोड़ के सबसे पहले इस पर राजनेताओं को एंड पॉलिटिशियंस को अपना ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इससे एजुकेशन की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन, क्रेडिबिलिटी ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन सब प्रभावित होती है। बच्चों का मनोबल टूटता है, परिवार का मनोबल टूटता है, फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, मेंटल हेल्थ इफेक्ट होती है। तो राजनीति तो इसमें होगी ही, क्योंकि ये राजनीतिक ही विषय है। इट इज अ पॉलिटिकल सब्जेक्ट, क्योंकि इसके लक्षण और आसार बहुत पहले से नजर आ रहे थे, लेकिन क्योंकि कुछ एक्शन नहीं लिया गया, इसीलिए कोई डेटरेंट अभी तक इन लोगों को नहीं मिला, जिसकी वजह से ये पूरी तरह से ऑडेशियस हो गए हैं। पूरे पेपर बिक रहे हैं, लीक हो रहे हैं। जिस स्टूडेंट के फिजिक्स में 1 मार्क आ रहा है वो टॉप कर रहा है। अब आप सोचिए, ऐसा स्टूडेंट जब डॉक्टर बनेगा तो वो किस तरह का डॉक्टर बनेगा, उसका नॉलेज बेस, उसकी कैपेबिलिटी, उसका पोटेंशियल कैसे होगा। सो इट इज अ वेरी सीरियस मैटर। इट इज मोर सीरियस than Vyapam Ghotala. It's more serious than any other fraud that is happening, because it is tampering with the young generation. जो हमारा फ्यूचर है हम उसी को बर्बाद कर रहे हैं। So every political party should come on board and collectively make effort. इसके बहुत सारे रेडिकल सोल्यूशन हो सकते हैं। जब आप सोल्यूशन की बात करेंगी तो मैं बताऊंगी। ठीक है, इसके बाद मैं आपसे सोल्यूशंस पर ही बात करूंगी। उससे पहले अविनाश चंद्र, आपके पास आते हुए जो कुछ भी अभी कहा गया मेहमानों की तरफ से, मैं इसको ऐसे समझना चाहती हूँ आपसे कि कह रहे हैं कि ये तो पॉलिटिकल सब्जेक्ट है ना, ये तो राजनीति का विषय है ना, लेकिन एक शिक्षाविद होने के नाते आप इसको राजनीति से कितना जोड़ पाते हैं? क्योंकि मैं कम से कम इसको राजनीति से इसीलिए रिलेट नहीं करना चाहती क्योंकि मुझे पता है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना मकसद है, अपनी अपनी राजनीति है। इसको अपनी राजनीति का हिस्सा बनाने के साथ साथ एक शिक्षाविद होने के नाते स्टूडेंट्स को, और ये जब तमाम खुलासे और एक्सपोज हो रहे हैं, जो फर्जी स्टूडेंट्स निकल रहे हैं, इसको लेकर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं न्याय की मांग में एक डेंट पड़ रहा है, उसकी गंभीरता कम हो रही है? जी बिल्कुल पूर्णिमा जी, देखिए इस दिन से ये अनर्थ हुआ था, ये मामला जब इसका खुलासा हुआ था, और जिस तरीके से सारे लोग, छात्र, मीडिया और संवैधानिक संस्थाएं, सारे लोग बड़े वोकल हो रहे थे और इसके बारे में आवाज ऊंची कर रहे थे, छात्रों को न्याय दिलाने की बात कर रहे थे, तब से ही मन में ये एक खटका जरूर लग रहा था कि कहीं बीच में कोई पेटी पॉलिटिक्स ऐसी ना हो जाए जिससे ये मुद्दा डिरेल हो जाए और कहीं का कहीं और चला जाए। और ये ऐसा अब देखने में आ रहा है। निम्मी जी ने कहा है, बहुत अच्छी बात कही है कि ये एक बड़ा मुद्दा है और राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है, तो राजनीति तो होनी चाहिए, लेकिन राजनीति पेटी पॉलिटिक्स, पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए इस तरीके की कि आप चीजों को बजाय उसके मुकाम पे पहुंचाने के आप उसे डिरेल कर दें और किसी एक पक्ष को आप पे आरोप लगाने का और आपको किसी और पे आरोप लगाने का, और सिर्फ ये आरोप प्रत्यारोप में मामला उलझ कर रह जाने का, जैसा कि हमने पिछले और कई मामलों में देखा है कि जहां बहुत बड़े बड़े आंदोलन इस तरीके के होने को होते हैं, वहां कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं और मुद्दा डिरेल हो जाता है। मेरा सबसे यही निवेदन ये है कि आप लोग कृपया छात्रों के हित में जब भी कोई किसी तरीके का स्टेटमेंट दें या कोई वीडियो शेयर करें या कुछ भी ऐसा करें, तो जरूर उसकी सत्यता को जांच लें, अदरवाइज ये हम कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। और ये एक इतना बड़ा मुद्दा है छात्रों के लिए, ये बिल्कुल हम किसी भी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाएंगे। ये जो एनटीए है,
मैं इससे पहले वाले भी आपके कार्यक्रम में जब मैं लाइव था तो मैंने उस समय भी ये कहा था कि देखिए 2-3 बड़े बड़े मुद्दे एक साथ हैं इस नीट अप्रोर में। एक तो है पेपर लीक होने का, दूसरी चीज है कि एनटीए की विश्वसनीयता का, कि किस तरीके से ग्रेडिंग हो रही है, किस तरीके से मार्किंग हो रही है, किस तरीके से ग्रेस मार्क देने में गड़बड़ी हो रही है, और किस तरीके से जब अगर कोई शिकायत आई, शुरू में ही शिकायत आई, अगर उसमें जांच करने के लिए अगर कुछ कड़े कदम उठाए गए होते तो आज मुझे लगता है स्थिति कुछ और रहती। लेकिन एनटीए ने सबसे पहले तो उसे डिक्लाइन मोड में था, उसे डिनाई किया, फिर धीरे धीरे जब केसेस होने लगे, एफआईआर दर्ज होने लगी, तो फिर खुलासा हुआ कि क्योंकि गलत सेट पेपर ओपन हो गया था इसलिए ग्रेस मार्क दिए गए हैं। ना उसके बारे में कोई विस्तार से पहले ऐसी कोई जानकारी थी कि अगर इस तरीके का सिचुएशन होता है तो हमारे पास ये मैकेनिज्म है, हम इस हिसाब से उसकी मार्किंग करेंगे और ग्रेडिंग करेंगे। ये सारी कुछ भी नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हमने ग्रेस मार्क दिए हुए हैं। ग्रेस मार्क दिए हैं तो कितने छात्रों को दिए हैं इसकी डिटेल जारी करने में 3 से 4 दिन उनके पास लग गए। अब उसके बाद जब उन्होंने बता भी दिया कि 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क दिया गया है तो वो अब उनका डिटेल इशू कर पाने में असमर्थ है। इसके बाद अब जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया तो अब ये बड़ी विकट स्थिति हो गई है कि क्या दोबारा परीक्षा कराई जाए, क्या एक ऐसा मैकेनिज्म निकाला जाए कि किसी भी छात्र का अहित ना हो। क्योंकि देखिए साल भर 2 साल से अगर कोई छात्र तैयारी कर रहा है एक परीक्षा के लिए, उसने परीक्षा अभी खत्म की है और आप अगर आनन फानन में कोई एक परीक्षा आयोजित करा भी देते हैं तो वो जरूरी नहीं है कि जिस बच्चे ने बढ़िया परफॉर्म किया था या जिसकी बढ़िया तैयारी थी वो अगले एग्जाम में भी वैसा ही परफॉर्म कर पाएगा। तो मुझे ये भी डर है कि कहीं उसकी जो परफॉर्मेंस है वो पिछली बार से भी खराब ना हो जाए। और हमने ये देखा है कि डिप्रेशन में मेडिकल और इंजीनियरिंग के डेफिनेटली अविनाश जी, बहुत इसमें मेजर पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको समझना पड़ेगा। क्योंकि आप ये सोचिए, क्योंकि आप ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और क्योंकि हरेंद्र भी हमारे साथ है, एक एक स्टूडेंट कितना हतोत्साहित होता है, ना सिर्फ वो स्टूडेंट, उनके पेरेंट्स, उनके साथ हर किसी का एक बड़ा स्ट्रगल होता है। और अगर इतने बड़े एग्जाम में धांधली की ऐसी बातें आने लगे तो जाहिर है सौरभ दुबे सवाल तो उठेंगे। ये एक ऐसी परीक्षा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि जिसमें परीक्षा लेने वाले फेल हो गए हैं, जिन्होंने परीक्षा ली वो फेल हो गए हैं। और ग्रेस मार्क्स देने वालों का नंबर आप देखिए 1563, टॉप करने वालों की संख्या आप देखिए जो 2-3 थी वो कहां 67 तक पहुंच गई। मतलब एक एक करके आपके लूप होल्स निकलते आए। लेकिन एनटीए क्या करता रहा? कुतर्क पे कुतर्क, कुतर्क पे कुतर्क, एक बात को बचाने के लिए आप बार बार उसको कवर अप करते रहे। देखिए, ये आप कह रही हैं कि जो फेल हो गया है, मैं तो मानता हूं कि पूरा शिक्षा तंत्र फेल हो गया है। मैं तो ये कहता हूं कि इसमें जिस प्रकार से माफिया, शिक्षा माफिया जो है वो वर्षों से लगातार इस तरह की जो है, चाहे वो कोई भी राज्य हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, तमाम देश के राज्य हों, उसमें लगातार एक के बाद एक उदाहरण देखने को मिल रहा है। कम नहीं हो रहा, वो बढ़ता ही चला जा रहा है। और बावजूद उसके कोई लगाम लगाने को तैयार नहीं है। लगाम इसलिए नहीं लगाने को तैयार है क्योंकि इन शिक्षा माफियाओं को कहीं ना कहीं जो है वो नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। और नेताओं के संरक्षण प्राप्त होने की वजह से बिहार का एक शिक्षा माफिया आप देखिए, वो लगातार जेल के अंदर जाता है, फिर बाहर आता है, फिर से वो एक परीक्षा लीक कराता है, फिर जेल के अंदर जाता है, और फिर एक पार्टी उसको जो है वो टिकट भी देती है चुनाव लड़ने के लिए। वो बकायदे उस पार्टी के चुनाव पे उस पर चुनाव लड़ता है टिकट लेकर के, और फिर उसके बाद जेल जाता है। मतलब आप समझिए, नाम तो आप जानते ही हैं, डॉन भी लिखता है नाम के आगे, नाम के आगे डॉन भी लिखता है और सब जानते हैं। तो ये शर्मनाक है, ये पूरे देश के लिए शर्मनाक है। शिक्षा माफियाओं पर जो अंकुश नहीं लगा पा रही है सरकारें। और मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए जिस प्रकार से प्रियंका गांधी अगर कोई ट्वीट करती हैं बिना सोचे समझे, और वहां पर बीजेपी के प्रवक्ता आकर के उनके ट्वीट दिखाते हैं, तो एक आदमी गलत ट्वीट करता है और दूसरा आदमी उसकी अपनी राजनीति चमकाने के लिए सिर्फ ये दिखाता है कि देखिए इन्होंने गलत ट्वीट कर दिया तो मैं बहुत बड़ा प्रवक्ता बन जाऊंगा। ये शर्मनाक है देश के लिए। अगर आपको लगता है प्रियंका गांधी ने गलत ट्वीट किया है और इनको मोड़ रही है, मतलब जो गुनाहगार है उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है, या गुनाहगारों को जो है वो पीछे के दरवाजे से छुपा करके राजनीति उस पर की जा रही है, तो आप जाकर के एफआईआर दर्ज कराइए प्रियंका गांधी पे। अभी जदयू के प्रवक्ता भी यहाँ पर आराम से कह दिया उन्होंने कि प्रियंका गांधी के फॉलोअर बहुत अच्छे हैं, उनको ऐसा नहीं। अरे भाई, कैसे आप कह रहे हैं? आप कितने सीरियस हैं इशू को लेकर के? आपको गंभीर होना चाहिए। अगर प्रियंका गांधी ने गलत ट्वीट किया है, आपको तत्काल जाकर के वहां पर कार्रवाई करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में एक मामला जो अभी आया, देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर जब पेपर लीक हुआ, योगी आदित्यनाथ स्वयं आगे आए
और वहां पर उन्होंने आकर के स्वयं परीक्षा रद्द कर दी, बोली 6 महीने बाद दोबारा परीक्षा कराएंगे। उन्होंने एक सीख ली और कहा इस बार जो है कड़ी कार्रवाई उन माफियाओं पर होगी और जिनको जिनको दंडित पाया गया उन पे बुलडोजर की कार्रवाई की गई। तो कम से कम अगर आप नेता जो है, राजनेता, अगर अफसरशाही पे रोक नहीं लगा सकते, शिक्षा माफियाओं पे रोक नहीं लगा सकते, तो कोई एक ऐसा कड़ा कानून तो बना सकते हैं कि अगर कोई भी दोषी पाया जाता है इसके अंदर जो है, तो उस पर जो है कम से कम इतनी कड़ी कार्रवाई हो कि जीवन में दोबारा कोई ऐसा प्रयास करने की इसलिए ना सोचे कि एक बच्चे से पूरे परिवार का भविष्य जुड़ा है। लोग खेत बेच बेच करके आखिर घोटाला क्या है बताइए आप? 30-30 लाख रुपए बता रहे हैं इसके लिए लिए गए, 40-40 लाख रुपए लोगों ने लिए हैं इसके लिए। ये पूरा माफिया तंत्र, शिक्षा माफिया तंत्र जो है खरबों रुपए की उगाही हुई है। और उसके बाद सरकार को जो पैसे गए हैं वो अलग है, एक सीट बेची गई है, बकायदा सीट बेची गई है। और यहाँ पर जो है बेशर्मों की तरह लोग कहते हैं कि इसको बड़े आराम से हम देखेंगे, कार्रवाई करेंगे। अरे उनका परिवार रो रहा है, खेत बेच करके उन्होंने पैसा दिया है। और वही आप देखिए, अगर इस तरह के आप डॉक्टर बनाएंगे तो जिस प्रकार से कोविड में हमने देखा था लाशें दिख रही थी अस्पतालों के अंदर, और वो सिर्फ डॉक्टरों की गड़बड़ी से हुई थी। कोई भी किसी को रेमडेसिविर लगा दे रहा बिना जाने पूछे। मैं स्पष्ट रूप से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो है उस समय वहां पर फेलियर था डॉक्टरों का। और वो डॉक्टर ऐसे ही शिक्षा माफियाओं के पाले पोसे हुए लोग हैं जो पैसा दे करके अपने आप को टॉपर बनाते हैं और उसके बाद सिस्टम के अंदर घुस जाते हैं। आपने उस पर रोक लगाने का, अगर देश के अंदर स्वास्थ्य और शिक्षा पे काम नहीं होता तो इस देश की राजनीति पे शर्म आना चाहिए लोगों को। कोई भी पार्टी हो, अगर आप इस पे लगाम नहीं लगा सकते शिक्षा और स्वास्थ्य पे, हर प्रत्येक व्यक्ति को इस देश के लोकतंत्र ने अधिकार दिया है, उसको शिक्षा और स्वास्थ्य जो है राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं हम।